हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। भाई सभी का स्वागत है माइंड एंड ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, माइंड एंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिए, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। एंड भाई साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल है फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ माइंड एंड ब्रेन्स पर बने रहना है एंड भाई इन फैसिलिटीज का पूरा उपयोग करना है एंड भाई हमेशा खुश रहना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्लास 1 के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच करें, हम सब मिलकर चैप्टर 15 को स्टार्ट करेंगे, जो कि ट्रैवल एंड सेफ्टी पर बेस्ड है, ठीक है भाई। जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं, है ना, अब ट्रैवल आप कहाँ कहाँ करते हैं भाई? रोज आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं जाते होंगे, पार्क जाते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, राइट। एंड भाई कभी आप अगर ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे, तो ट्रैवल करते दूसरी प्लेसेस पर विजिट करते, राइट। तो ट्रैवल करते टाइम कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, हमेशा सेफ रहना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को आज सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताने वाली हूँ और ये भी सिखाने वाली हूँ कि कैसे हर टाइम सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो भाई बिल्कुल एकदम फोकस अपना बना लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा एंड इस वीडियो के लिंक को शेयर करना होगा अपने क्लास 1 के फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि आप सब मिलजुल कर स्टडी करें, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपना फोकस बनाए रखिएगा। अच्छे से रीड करते चलेंगे एंड समझेंगे भी, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई आप सब रेडी हैं? चलिए, तो एवरी डे वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर रोज हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राइट। आप कभी कभार मार्केट जाते होंगे। मार्केट क्यों जाते होंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय करने जाते होंगे, है ना। कभी मेडिसिन बाय करने जाते होंगे, कभी प्लेग्राउंड जाते होंगे खेलने के लिए, है ना। कभी गार्डन वॉक करने के लिए जाते होंगे अपने एल्डर्स के साथ, और साथ ही साथ भाई मार्केट में आप कुछ ग्रोसरीज परचेज करने जाते होंगे, शॉपिंग करने जाते होंगे, राइट। तो भाई मार्केट तो आप जाते ही होंगे, और भी प्लेसेस पे जाते होंगे, अपने फ्रेंड्स के घर पर जाते होंगे। तो आप हर रोज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते ही होंगे, ठीक है। दूसरी दूसरी प्लेसेस पर विजिट करते होंगे। फॉर दिस वी नीड सम व्हीकल्स, और ट्रैवल करने के लिए हमें व्हीकल्स की जरूरत होती है ना। हो सकता है कि भाई आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके पेरेंट्स आपके साथ चलते हो आपको ड्रॉप करने के लिए, राइट। या तो फिर हो सकता है आप वैन में जाते हो बैठकर, या फिर बस में बैठकर जाते हो। तो भाई कहीं भी एक जगह से आपको अगर दूसरी जगह पर जाना है तो आप व्हीकल्स का सहारा लेते हैं, है ना, व्हीकल्स की हेल्प लेते हैं। जैसे अगर आपको मॉल घूमने जाना है तो मॉल में आप किसके साथ जाते हैं? पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कार में बैठकर या फिर भाई 2 व्हीलर पर बैठकर, राइट। तो भाई व्हीकल्स में तो जरूर ही जाते होंगे। दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्हीं सारी गाड़ियों को, बस को, वैन को, कार को, सबको क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सारी गाड़ियां हमारी मदद करती हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। साथ ही साथ हमें कुछ भी अपना पर्स कैरी करना है, बैग कैरी करना है, स्कूल बैग कैरी करना है, तो हम वो बैग भी भाई बिल्कुल व्हीकल में रखकर भाई बहुत ही इजीली, कंफर्टेबली एकदम बैठकर जा सकते हैं दूसरी प्लेस पर, राइट। तो सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन द लैंड। अब भाई कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो लैंड पर चलते हैं, जैसे कि बस, वैन, है ना। क्या बस और वैन को आपने उड़ते हुए देखा है क्या? बस के पास ऐसे देखा है कि पार होती हो, पर ऐसे ओपन कर लियो एंड बस उड़ रही हो? नहीं भाई, बस कहाँ चलती है? रोड पर चलते हुए आपने देखा होगा, है ना। ये वाइड पाथ्स होते हैं जहां पर गाड़ियां चलती है ना। बाइक, ऑटो रिक्शा, चाहे वो टांगा हो, चाहे वो कोई भी बस हो, कार हो, एक्टिवा हो,
भाई साइकिल हो, वो सारी गाड़ियां चलती है इस रोड पर, है ना। तो वो सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट लाइक व्हीकल्स हैं वो लैंड पर जो चलते हैं उन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड। ठीक है, जितनी भी सारी व्हीकल्स गाड़ियां लैंड पर चलती है यानी कि धरती माता पर चलती है वो होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बहुत ईजी है। लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स आते हैं? स्कूटर, कार, ट्रेन एंड बस, ऑटो रिक्शा, बाईसाइकिल। ये सारे जितने भी व्हीकल्स आपको दिखाए जा रहे हैं पिक्चर में ये लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं क्योंकि ये सारी गाड़ियां लैंड पर चलती है यानी कि धरती पर ही रहती हैं, धरती पर ही रन करती हैं। ठीक है, जैसे कि रोड पर, है ना, रोड पर ये सारी गाड़ियां आती जाती हैं, तो ये क्या है भाई? लैंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट है सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेल ऑन वाटर। अब कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो पानी में अफ्लोट होते हैं। ठीक है, पानी में चलते हैं, जैसे कि बोट, स्ट्रीमर एंड शिप। ये सारे व्हीकल्स कहाँ रहते हैं? वाटर में ही रन करते हैं। ठीक है, तो भाई हम इन बोट्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आप कहीं लेक पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने बोट को देखा, है ना, और आपको एक्सपीरियंस करना है कभी बोट में बैठना, तो ज़रूर बैठिएगा, एक्सपीरियंस करिएगा। ये बोट कहाँ रहती है भाई? नदी में, लेक में, है ना, तो आप ज़रूर बैठकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, कि बोट कैसे रन करती है पानी में, राइट, तो ज़रूर कभी बैठिए, है ना। तो ये सारे कुछ व्हीकल्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट है, जैसे शिप, स्टीमर, बोट, ये जो कहाँ रन करते हैं? वाटर में ही। ठीक है, तो भाई अगर आपको कहीं दूसरी प्लेस पर जाना है, दूसरी सिटी में जाना है, तो बिल्कुल आप शिप में बैठकर भी जा सकते हैं, अपने साथ में लगेज भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्लो ट्रांसपोर्ट है क्योंकि शिप में जैसे ही आप बैठकर कहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा स्लो व्हीकल है। ठीक है, शिप, बोट, स्टीमर, है ना, ये स्लो ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इधर अगर आपको कहीं भी उसी प्लेस पर पहुंचना है तो उसमें आपको पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक ये जो ट्रांसपोर्ट है ये चीप भी होता है, जो टिकट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, लेकिन बस ये एक ही ड्रॉबैक है कि भाई टाइम लगता है, जहाँ भी आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। ठीक है, आप क्विकली नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, समझ गए? ऑलराइट, अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्लाई इन द एयर। अब कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जो भाई हवा में उड़ते हैं, आसमान में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स, है ना, तो ये कहाँ रहते हैं? एयर में रहते हैं। जैसे एरोप्लेन ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो एरोप्लेन है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। आपको कहीं भी पहुँचना हो एकदम क्विकली आप पहुंच सकते हैं एरोप्लेन में बैठकर, लेकिन बस जो टिकट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, लेकिन भाई ये एक एडवांटेज है कि आप एकदम क्विकली पहुंच सकते हैं एरोप्लेन में। भाई आपको कहीं भी जाना है, इंडिया के बाहर जाना है, तो बिल्कुल आप भाई एरोप्लेन की टिकट लेकर बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबली बैठकर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये फास्टेस्ट है, लेकिन बस एक ही ड्रॉबैक है, क्या कि जो टिकट्स है वो महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है भाई एयर ट्रांसपोर्ट के? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। समझ गए? ऑलराइट, अब आगे बढ़ जाते हैं, सेफ्टी के बारे में बात करेंगे हम सभी। ठीक है, ये सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? ऑलराइट, सो वी मस्ट कीप आवरसेल्फ सेफ एवरीवेयर। भाई सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, और हर जगह हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए। वी शुड फॉलो सम रूल्स ऑफ सेफ्टी। और सेफ रहने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, तभी हम हमेशा सेफ रह पाएंगे। ठीक है, जैसे कि भाई क्लास में आपको हमेशा टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, टीचर जो भी आपसे कहती है वो टीचर की बातें आपको माननी चाहिए, है ना। जैसे कि भाई कभी भी आपको स्टेयर केस पर यानी कि सीढ़ियों पर रन नहीं करना चाहिए, आप फिसल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, राइट। तो सीढ़ियों पर कभी भी आपको रन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्लेग्राउंड में किसी को पुश नहीं करना चाहिए, एकदम पीसफुली आपको प्ले करना है दूसरों के साथ, है ना। एंड किसी भी अपने फ्रेंड को, लाइक आपके क्लासमेट्स हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमेशा आपको
हैंड्स वॉश करते रहना चाहिए बार बार, खाने से पहले, खाने के बाद, आपने अगर टॉयलेट यूज़ किया है उसके बाद आपको अच्छे से हैंड्स को वॉश करना है भाई, अगर आपको हमेशा सेफ रहना है और हेल्दी रहना है तो, ठीक है। इसलिए हमें ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं सेफ्टी के बारे में। अगर आप रोड पर हैं, ठीक है, रोड पर अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी प्लेस पर जा रहे हैं, तो रोड पर कैसे आप सेफ रहेंगे वो मैं बताती हूँ। जैसे वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। अगर आप रोड पर वॉक कर रहे हैं, सपोज ये एक रोड है, ठीक है, जहां पर जो गाड़ियां आती जाती है, ठीक है, ये बीच का पार्टीशन है, यहां से गाड़ियां इस साइड जाती है और यहां से गाड़ियां सामने की तरफ जाती है, ठीक है। तो आपको रोड के बीचों बीच वॉक नहीं करना है। आप कहाँ पे वॉक करेंगे? फुटपाथ पे। जो साइड में ये जो फुटपाथ होता है आपको वहीं पर ही वॉक करना चाहिए। ये जो फुटपाथ है, ठीक है, इतना जो हिस्सा है आपको यहाँ वॉक करना है, रोड के बीचों बीच आपको वॉक नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चलती है, बस, वैन, ट्रक, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, कोई सा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा अगर आपको सेफ रहना है तो फुटपाथ पे ही वॉक करना है आपको, रोड के बीचों बीच जहाँ पर गाड़ियां चलती हैं वहां वॉक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी शुड क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग। आपको रोड को कब क्रॉस करना है? जीब्रा क्रॉसिंग पर, ठीक है। तो रोड को आप तभी क्रॉस करेंगे जब सारी गाड़ियां स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं जो रोड पर लगी रहती हैं, इन्हें हमें फॉलो करना है हमेशा। जब गाड़ियां हमेशा स्टॉप हो जाती है, रेड लाइट हो जाती है यहाँ पर, तो आपको रेड लाइट जब हो गाड़ियों के लिए तभी आपको वॉक करना है ना। तो भाई ताकि आप किसी भी गाड़ी से टकरा ना जाएं, है ना, एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जब सारी गाड़ियां स्टॉप पर हो तभी आपको वॉक करना है जीब्रा क्रॉसिंग पे। वी शुड होल्ड एन एल्डर्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। और आप कभी भी बाहर अकेले नहीं जाएंगे, सबसे मेन बात तो ये है। एंड जब भी आप बाहर जाएंगे हमेशा आपको अपने बड़ों के साथ ही जाना है, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर बड़ा भाई या बड़ी बहन है उनके साथ ही आपको जाना है। लेकिन कैसे? हमेशा उनका हाथ आपको पकड़ना है, ठीक है। यू शुड ऑलवेज होल्ड एन एल्डर्स हैंड। हमेशा अपने बड़ों का हाथ आपको पकड़ कर ही चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी शुड नॉट प्ले और फाइट ऑन द रोड। कभी भी रोड पर बीचों बीच हमें नहीं खेलना है और ना ही किसी से फाइटिंग करनी है। हमेशा आपको फुटपाथ पर ही रहना है भाई। फाइटिंग तो आपको किसी से भी नहीं करनी है, सबसे पहली बात तो। एंड रोड पर आपको कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए आपको अगर रोड पर सेफ रहना है सो यू शुड नॉट प्ले और फाइट ऑन द रोड, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये ट्रैफिक लाइट के बारे में बता देती हूँ। ये ट्रैफिक लाइट कहाँ होती है? रोड पर लगी होती है। ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने होते हैं। जब भी ट्रैफिक लाइट रेड होती है हमें रुकना होता है। अगर आप किसी भी गाड़ी पर हैं और अगर ट्रैफिक लाइट रेड हो चुकी है तो आपको रुकना है। अगर लाइट ग्रीन हो जाती है तो आप वापस से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ट्रैफिक लाइट येलो होती है दैट मीन्स यू हैव टू वेट। आपको वेट करना है थोड़ी देर, ठीक है। येलो जब भी होती है आपको रुकना है और वेट करना है, ठीक है। जैसे ही ग्रीन हो जाती है आप आगे बढ़ सकते हैं और जैसे ही रेड हो जाती है तो आपको स्टॉप होना है, ठीक है। रेड से स्टॉप, ग्रीन से स्टार्ट एंड येलो सेज वेट। तो ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रोड पर ये कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमेशा पेरेंट्स को ही बता सकते हैं कि भाई जब भी अगर ट्रैफिक लाइट सामने रेड हो जाती है तो दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप, ठीक है। आपको रुक ही जाना है, उसके बाद आपको लाइन से आगे नहीं बढ़ना है अगर रेड लाइट है। और जैसे ही लाइट ग्रीन हो जाएगी देन यू हैव टू स्टार्ट। आप फिर आगे मूव कर सकते हैं। अगर येलो लाइट हो जाती है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपको स्टॉप होना है उसी प्लेस पर एंड वेट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या लिखा है, वी शुड लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, वही जो अभी मैं आपको बता रही थी ट्रैफिक लाइट के बारे में। ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट क्या बोलती है, स्टॉप हो जाओ, येलो लाइट कहती है वेट, एंड ग्रीन लाइट कहती है गो, दैट मीन्स स्टार्ट। समझ गए, चलिए। सो देयर आर मेनी कार्स, रोड पर बहुत सारी कार होती है, बसेस, स्कूटर्स, बाइक्स एंड ट्रक्स, है ना। तो रोड पर ये सारी गाड़ियां चलती है ना, बहुत ही बड़े बड़े व्हीकल्स रन करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर ऑन द रोड। तो इसलिए रोड पर हमें केयरफुल होना है। ठीक है, अगर आप हमेशा सेफ रहना चाहिए चाहते हैं भाई, आप चाहते हैं कि कभी आपका एक्सीडेंट ना हो, आप किसी भी डेंजर सिचुएशन में ना फंस जाएं, तो इसलिए हमें ये ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, रेड लाइट क्या बोलती है, स्टॉप, येलो लाइट से आस्क अस टू वेट, एंड ग्रीन लाइट बोलती है गो। ठीक है, समझ गए। अगर रेड लाइट है तो तुरंत आपको वहीं रुकना है, लाइन के आगे आपको नहीं बढ़ना है। एंड जैसे ही लाइक येलो लाइट होती है तो येलो लाइट पे आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड जैसे ही ग्रीन हो जाएगी देन आप जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो कभी भी ना हमें रोड पर रश नहीं करना है भाई, एकदम हड़बड़ी, एकदम हरी में नहीं होना है आपको। ठीक है, सो हमेशा आपको पीसफुली अच्छे से आपको रोड क्रॉस करना है। तो जीब्रा क्रॉसिंग पर ही आप रोड क्रॉस करेंगे, जब सारी गाड़ियां लाइक रेड लाइट पर स्टॉप हो जाती है उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करना है। एंड रोड क्रॉस कैसे करेंगे, हमेशा आपको इधर उधर देखना आना चाहिए कि कोई भी गाड़ी आ तो नहीं रही है ना, कोई गाड़ी इधर से तो नहीं आ रही है। तो इसलिए हमेशा रोड को क्रॉस करते हुए आपको इधर और इधर चारों तरफ आपको देखना है। ठीक है, और केयरफुल रहना है, आराम से क्रॉस करना है, कोई हरी में नहीं रहना है। समझ गए। अब जब भी आप घर पे रहते तो कैसे सेफ रहेंगे, ये कुछ सेफ्टी मेजर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। यू हैव लाइक डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, नाइव्स एंड सीजर्स। जब भी आप घर पे रहते हैं तो आपको कभी भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, और ना ही उन ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करना है, जैसे कि भाई ब्लेड्स, नाइव्स एंड सीजर्स, है ना, इनको तो आप भूल ही जाइए, बिल्कुल देखना भी नहीं है, ना ही टच करना है और ना ही खेलना है। ठीक है, सो भाई अगर गलती से आप ये ऑब्जेक्ट्स को टच कर लेते हैं, आपको लग जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है। तो भाई अगर आपको सेफ रहना है तो कभी भी हमें इन ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको दूर रहना है। डू नॉट टच स्विचेस एंड प्लग्स। आपके घर में जो स्विच बोर्ड होता है तो गीले हाथों से आपको स्विच बोर्ड पे टच नहीं करना है, ना ही स्विचेस एंड प्लग्स को आपको बार बार चालू बंद ऐसे खेलना है, नहीं। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है, आपको बिल्कुल भी स्विचेस एंड प्लग्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पर आपको लाइक करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। अब आपको मैच स्टिक्स से भी नहीं खेलना है। ठीक है, वो जो लाइक मैच बॉक्स आता है, मैचिस आता है, उससे आपको नहीं प्ले करना है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, सो डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ। और आप काइट्स बिल्कुल भी रूफ से नहीं उड़ाएंगे। आपके टेरेस पर अगर बाउंड्रीज बनी हुई है तो आप टेरेस पर जाइए, तो टेरेस पर आप फिर काइट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, काइट्स को आप उड़ा सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन रूफ पर, रूफ क्या होता है भाई, रूफ वो पार्ट होता है जहाँ पर भाई ये रूफ, मतलब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर बनाकर, यहाँ पर ये देखिए, सपोज ये घर है ना, एंड ये जो पार्ट होता है ना इसे कहते हैं रूफ। तो यहाँ पर रहकर आपको काइट्स फ्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके टेरेस पर बाउंड्रीज नहीं है, अगर आपके टेरेस पर बाउंड्रीज नहीं है, सपोज ये आपका घर है ना, टेरेस पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, तो आपको काइट्स को फ्लाई नहीं करना है। अगर आपके टेरेस पर बाउंड्रीज बनी हुई है चारों तरफ, है ना, हर जगह बाउंड्रीज बनी हुई है, तो फिर आप काइट्स को फ्लाई कर सकते हैं, फिर आप सेफ रहेंगे। लेकिन यहाँ रूफ पर कहीं भी जहाँ बाउंड्रीज नहीं है वहाँ पर आपको प्ले नहीं करना है और ना ही काइट्स फ्लाई करनी है। ठीक है, समझ गए भाई। आपका अगर पैर स्लिप हो गया तो आप गिर सकते हैं इतनी हाइट से, तो इसलिए आपको रूफ पर नहीं रहना है। ठीक है, एंड हमेशा आपको ध्यान रखना है इन बातों का। दीज थिंग्स आर डेंजरस। कौन सी चीज़ें डेंजरस है, ब्लेड, नाइफ, सीजर्स एंड नीडल। तो ये सारी चीज़ों को टच नहीं करना है, समझ गए, बहुत ही ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स है ये। ऑल राइट,
तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो आप घर पर रहते हैं, जब भी आप घर पे रहते हैं तो ये सेफ्टी रूल्स आपको माइंड में बिठा लेने हैं, इससे आप हमेशा सेफ रहेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू गेट हर्ट, अब जब आपको कोई चोट लग जाती है तो क्या होता है, इफ़ यू गेट हर्ट रिपोर्ट टू योर एल्डर्स, तुरंत आपको अपने बड़ों को बताना है। अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल में आप कहीं फिसल गए, आपको चोट लग गई है, तो आपको अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है तुरंत ही, या फिर आप अपने घर में हैं तो आप अपने पेरेंट्स को जाकर इन्फॉर्म करिए। बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर हो सकता है, इसलिए आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करना है, ठीक है। दे विल हेल्प यू, भाई ये टीचर्स, आप पेरेंट्स आपके लिए हैं, बिल्कुल आपकी ही हेल्प करेंगे हमेशा। द मेडिकल हेल्प दैट यू गेट जस्ट आफ्टर एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अब भाई जो मेडिकल हेल्प दी जाती है जब भी आपको कोई चोट लग जाती है, ठीक है, या फिर कोई भी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो भाई जो मेडिकल हेल्प दी जाती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक है ना। और भाई फर्स्ट एड के बारे में आप और भी सीख सकते हैं, ये शॉर्ट ऑलरेडी भाई अवेलेबल है यूट्यूब पर, माइनर ब्रेन्स पर, तो आप ज़रूर देखिए, आपको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पता चलेगा कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। ये फर्स्ट एड बॉक्स आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, ठीक है। आपको एक वेस्ट बॉक्स लेना है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो बॉक्स को लीजिए, उसमें आप सारी मेडिसिन, ट्यूब्स एंड भाई एंटीसेप्टिक लोशन, वो सारी चीज़ें, बैंडेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं उस बॉक्स में। एंड इस बॉक्स को आपको कैरी करना है, या तो फिर आप छोटा सा पाउच भी ले सकते हैं, उस पाउच में आप ये सारी चीज़ें रखनी है। भाई अगर कभी भी आपको कोई भी चोट लग जाती है तो आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दूसरों की भी हम हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कुछ लग जाती है, तो आप फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए उसमें से वो सारी चीज़ें निकाल कर अपने फ्रेंड को ट्रीट कर सकते, ठीक है। तो भाई जब भी आपको कोई चोट लग जाती है, आपको हर्ट होता है, आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब मेडिकल हेल्प दी जाती है उसी मेडिकल हेल्प को बोलते हैं फर्स्ट एड। समझ गए आप सभी, फर्स्ट एड क्या होता है, जो मेडिकल हेल्प दी जाती है एक्सीडेंट के टाइम पर, उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। ऑलराइट, तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है। आप एक बॉक्स अभी तुरंत बना लीजिए। एंड फर्स्ट एड बॉक्स का निशान कैसा होता है, ये अगर आप बॉक्स पर बना लेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सा बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है। एंड आप फर्स्ट एड बॉक्स जब बनाएंगे तो इसे ज़रूर रेड कलर से ये आप बिल्कुल ये साइन बनाइएगा, ये सिंबल बनाइएगा, एंड आपको आसानी होगी उस बॉक्स को पहचानने में, ठीक है। ये साइन किसका होता है, फर्स्ट एड का होता है। सो आई होप आप सब समझ गए हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड होती है एक मेडिकल हेल्प जो एक्सीडेंट के टाइम पर दी जाती है, एंड फर्स्ट एड बॉक्स में वो सारी चीज़ें होती है जो हमें काम आती है उस चोट को ट्रीट करने में। ऑलराइट, ठीक है। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये फर्स्ट एड बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। अपने लिए भी आप इसे घर में भी रख सकते हैं, या फिर आप स्कूल जाते हैं तो इस पाउच को भी आप कैरी कर सकते हैं। भाई अगर कभी आपके क्लासमेट्स को या फिर फ्रेंड्स को चोट लगती है तो फर्स्ट एड बॉक्स में से वो सारी चीज़ें निकालते हुए आप उस चोट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ज़रूर आप इसे अपने साथ रखिए। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं माइनर ब्रेन्स पर वो शॉर्ट, ठीक है, आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगा फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप हमेशा कहाँ जाएंगे, स्कूल में आप हैं तो आप अपने टीचर को इन्फॉर्म करेंगे, अगर आप घर पे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप कहीं पर भी हैं आप ज़रूर अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। जब भी आप इन्फॉर्म करते हैं, आपको कोई भी चोट लगती है, आपको हर्ट होता है, तो आपको पेरेंट्स को वो बात बतानी ही चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक बताती हूँ, भाई एक गर्ल थी, ठीक है, स्कूल में, एंड वो कहाँ गई थी, भाई टॉयलेट में गई थी, ठीक है। एंड वो टॉयलेट में खड़ी हुई थी, उसका हाथ कहाँ था, गेट पर था, ठीक है। एंड जैसे ही वो गेट बंद हुआ तो उसकी जो फिंगर्स है ना वो कहाँ पर आ गई थी, डोर में आ गई थी बीचों बीच, एंड ब्लड निकल रहा था, है ना। तो भाई अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो आपको भाई तुरंत रन करते हुए अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इमीडिएटली अगर आपको हेल्प मिल जाएगी तो फिर भाई वो उस चोट को ट्रीट किया जाएगा,
है ना। तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना है। आप कहीं भी हैं आप इन्फॉर्म करिए अपने एल्डर्स को। ऑलराइट, समझ गए आप सभी। एंड भाई आज आपको होमवर्क दिया है मैंने, फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बनाइएगा, उसमें वो सारी ज़रूरी चीज़ें रखनी है जो आपको इंजरी या फिर एक्सीडेंट के टाइम पर काम आती है, जैसे कि भाई लोशन, ट्यूब, मेडिसिन, है ना, जो बाम होता है भाई जब भी सर दुखता है तो वो बाम आप उसमें रखिए। आप अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं एंड उनकी हेल्प लेते हुए वो सारे चीज़ें जैसे कि बैंडेजेस एंड वो सारी चीज़ें आपको बॉक्स में रखनी है। एंड वो फर्स्ट एड बॉक्स का सिंबल भी आपको लगा देना है ऊपर, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा। ऑलराइट, सो जल्दी से क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं, ये रैप अप है आप सभी के लिए। तो हमने जो भी आज सीखा है वो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। We need means of transport to go from one place to another। तो हमें भाई means of transport की ज़रूरत होती है एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। व्हीकल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, भाई मॉल जाना है, कहीं भी आपको घूमने जाना है तो अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, है ना। तो जिन भी व्हीकल्स का हम हेल्प लेते हैं, जिन भी व्हीकल्स की हम हेल्प लेते हैं वो क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड, कुछ व्हीकल्स धरती पर चलते हैं, लैंड पर, रोड पर चलती हैं, बसेस, वैन, स्कूटर, राइट। एंड रेलवे ट्रैक्स भी होते हैं, ये रेलवे ट्रैक्स यानी कि जो पटरियां होती है यहाँ पर क्या चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, ठीक है, मेट्रो, ट्रेन, ये सब पटरियों पर चलती है, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे वो सारे व्हीकल्स जो लैंड पर चलते हैं। एंड जितने भी व्हीकल्स पानी में रन करते हैं, नदी में, लेक में, रिवर में, जैसे कि बोट, शिप, है ना, तो वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, जो हवा में रहते हैं जैसे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वो एयर में फ्लाई करते हैं, जैसे एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है लेकिन उनकी टिकट एक्सपेंसिव होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या रहते हैं, चीप रहते हैं, लेकिन भाई आपको जिस भी डेस्टिनेशन में पहुंचना है वहां पर आपको पहुंचने में टाइम लग सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। और आपको मैंने सेफ्टी रूल्स के बारे में बता दिया है कि घर में आपको कैसे सेफ रहना है, स्कूल में कैसे सेफ रखना है ना। तो सारी बातों का ध्यान रखिएगा। एंड आपको बिल्कुल भी कहीं भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, अजनबियों से बात नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाई जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे आपको कभी भी बात नहीं करनी है, कैसी बात नहीं करनी है, वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स एंड एल्डर्स के साथ रहना है, हाथ पकड़कर ही रोड क्रॉस करना, ये सारी बातें माइंड में बिठा लीजिएगा। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है, ठीक है। एंड दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। ऑलराइट, चलिए तो भाई इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सारी सेफ्टी रूल्स ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो माइनर ब्रेन्स को सब्सक्राइब भी करना है आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एंड हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि हम हमेशा अपडेटेड रहें। ये माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन है एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना ना भूलें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आप हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, हैप्पी रहिए एंड ब्लेस्ड रहिए। कीप लर्निंग, टाटा।